हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने आपको क्लासिफिकेशन, कलेक्शन और टेबुलेशन के क्वेश्चंस करवाए थे और ये चैप्टर मैंने कोर्स के अंदर भी करवा दिए हैं। देखिए, डिटेल कोर्स के अंदर आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे लास्ट टाइम में, और पूरी डिटेल से स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा पूछे गए। और जो जो स्टूडेंट नोट्स खरीदने वाले हैं, देखिए नोट्स जिनके पास, जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, यानी आप लोग अगर अध्ययन कर रहे हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो और नोट्स को पढ़ना चाहते हो, तो नोट्स भी अवेलेबल है। उसके साथ एक ग्रुप अवेलेबल है जिसके अंदर आपके कंप्यूटर इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर और इन सब की जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहेगा। साथ में जो है एमसीक्यू की क्लासेस हमारी चलेगी। मैं कोर्स के साथ जो एमसीक्यूज करा रहा हूँ वो थोड़ी मात्रा में करवा रहा हूँ, ताकि कोर्स जल्दी हो जाए, और बाद में हम जो है डिटेल से एमसीक्यूज की बातें करेंगे। हालांकि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो सारे जो है उसकी थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक आयत चित्र में अपेक्षित बारंबारता समानुपाती होती है। आयत चित्र की बात करते हैं, उसमें अपेक्षित बारंबारता समानुपाती वो किसके समान होती है, ये इसमें पूछा गया है। तो वो क्या होगी? ऊंचाई के समान होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला कि अपेक्षित बारंबारता तो क्या है? समानुपाती है, यानी आपकी जो चौड़ाई होगी वो तो समान है। तो ये जो समानुपाती आयत में होगी वो किसके होगी? ऊंचाई के बराबर होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयत चित्र में लंबाई चौड़ाई दोनों ली जाती है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। एक बारंबारता वक्र किसका समित रूप है? ठीक है, तो आयत के बारे में पूछा, तो आयत क्या द्विविमा में आता है, टू डायमेंशनल में आता है। अगर टू डायमेंशनल के मैंने आपको प्रकार बताए हैं, तो उसमें एक तो आयत होगा, एक वर्ग होगा, और एक क्या होगा? वृत्त होगा। जबकि बाकी सारे जो है एक विमा में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल के बराबर होता है, तो वो किसका समित रूप है? तो वो है आपका ये आयत चित्र एवं बारंबारता बहुभुज का। ये रिसर्च असिस्टेंट में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मासिक खर्चों को दिखलाने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र क्या है? पाई डायग्राम है। देखिए ये पाई डायग्राम आपने बहुत बार एग्जाम्स में भी देखा होगा। ऐसे करके आपको अलग अलग जो है बांटा हुआ दिया जाता है ये वर्त चित्र। इसमें क्या होता है, आपको लिख दिया जाता है कि ये शिक्षा का पार्टीशन है, ये व्यय है, ये ऐसे अलग अलग। तो हम मासिक खर्चों को इससे दिखला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विआयामी चित्र नहीं है? द्विआयामी चित्र नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपको देखिए वन डायमेंशियल के अंदर कौन से आते हैं? बहुगुणी चित्र आता है। मैंने आपको टू डायमेंशियल के अंदर बताया कि वर्ग होता है, आयत होता है और पाई होता है, यानी वर्त वाला चित्र। ठीक है, बहुगुणी चित्र क्या होगा? इसमें मल्टीपल वेरिएबल तो होंगे, लेकिन बार एक ही होगा, इसमें आयाम जो है वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे इसमें बहुगुणी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पहले मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया हुआ है कि टू डायमेंशियल में इनके अंदर 3 आते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर वर्त चित्र को भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो साधारण होता है, एक अंतर विभक्त होता है, उपविभाजित होता है। और टू डायमेंशियल तो सीधा ही 3 प्रकार का, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है और सर्कुलर है। लेकिन आपको जो एक विमा वाले चित्र है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो टाइप्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है, उसमें एक तो लाइन डायग्राम है, एक सिंपल बार डायग्राम्स है, मल्टीपल बार डायग्राम्स है। ये देखिए मल्टीपल बार डायग्राम्स होता है बहुगुणी दंड चित्र। ठीक है, ये क्या होता है? मल्टीपल बार डायग्राम्स है, एक विमा के अंदर आएगा। और एक विमा के अंदर और कौन सा आता है? एक परसेंटेज सब डिवाइडेड आता है, एक गेन और लॉस आता है, गेन चार्ट आता है। ठीक है, ड्यू डायरेक्शनल आता है, डायग्राम्स आते हैं, और पिरामिड आता है, डेविएशन आता है। ये सारे जो है एक विमा वाले चित्र हैं, ये कोर्स के अंदर मैंने करवाए हैं। तो आप थोड़ा सा डिटेल से देख लेना, या फिर मैं बाद में जो है एमसीक्यूज की डिटेल क्लासेस लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा। आय चित्र किन समकों के लिए उपयुक्त होता है? उपयुक्त की बात करें तो आय, ये भी देखिए थ्योरी जब आप पढ़ो तो किस तरह पढ़ना है वो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा चित्र किसके लिए उपयुक्त रहेगा। ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान से देख लेना, अदरवाइज तो है वहां पे पूछेगा तो डाउट हो जाएगा ना, दिक्कत आएगी। सत आवर्ती बंटन के लिए उपयुक्त होता है। ये खंडित और व्यक्तिगत श्रृंखला और उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो इसमें जो है उपयुक्त होता है सत आवर्ती बंटन के लिए। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र या आरेख यानी पिक्टोग्राम दिए गए समकों के लिए उपयुक्त होता है। तो वो कौन से के लिए होगा? पूर्ण संख्याओं के लिए होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। प्रादेशिक या भौगोलिक समकों के लिए प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है। ये 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका तो सभी कर देंगे। प्रादेशिक या भौगोलिक के लिए क्या बनता है? मानचित्र बोलता है, कार्टोग्राम्स जिसको कहते हैं। सरकारी या गैर सरकारी संस्थान विज्ञापन एवं प्रचार कार्यों के लिए समकों का अधिक प्रयोग करते हैं। देखिए ये पिक्टोग्राम होगा इसका। ये जो है डायरेक्ट आपको वहां पे जो है ना, जो मैंने नोट्स दिया हुआ है वहां पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको एज इट इज याद करनी है। ठीक है, जो भी उसमें दिया हुआ है। द्विविमा चित्र का अन्य किस नाम से जानते हैं? टू डायमेंशियल के बारे में पूछा कि इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो अभी देखिए, अभी क्वेश्चन के अंदर आया था कि लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें नेक्स्ट पेज में था, लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल चित्र। तो एरिया डायग्राम्स भी बोलते हैं इनको। मानचित्रों के द्वारा संख्यांकीय समकों का प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? मानचित्रों द्वारा आ गया तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा कार्टोग्राम। 2 या 2 से अधिक संबंधित समक गुण की गुण समय तथा स्थान पर तुलना करने के लिए किन चित्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किन चित्रों का प्रयोग किया जाएगा? बहुगुणी दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम्स। ये एक विमा के अंदर आता है, ये भी एक विमा के अंदर आता है, ये भी वन डायमेंशियल है। ठीक है, और
आयत चित्र ये 2 डायमेंशनल है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। पाई चित्र और वर्ग चित्र इनमें में कौन सा है, तो ये आ गया क्वेश्चन। 2 विस्तार वाले चित्र द्विविमा 2 डायमेंशनल के लिए होता है। इसमें 3 ही टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वृत्त है, आयत है, वर्ग है। वृत्त को 2 भागों में जो है उसको उपविभाजित भी कर सकते हैं। एक कॉलेज के संपूर्ण विद्यार्थियों को उनकी कक्षाओं बीकॉम एमकॉम बीए के आधार पर विभाजन करने के लिए किस दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स हो जाएगा। एक विमा में आएगा, ये भी एक विमा में है, ये भी एक विमा में, ये भी एक विमा में और ये भी एक विमा में, तो 4 टाइप्स तो यही हो गए। मल्टीपल बार डायग्राम्स है, देखिए मल्टीपल बार डायग्राम्स में भी ऐसे ही बनता है, इसमें एक वेरिएबल्स के एक ही बार में मल्टीपल वेरिएबल्स दर्शाते हैं। सरल जो सिंपल बार डायग्राम्स है वो तो ऐसा होता ही है। अंतर विभक्त ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे मैंने मान लीजिए एक बार बनाया है, ठीक है, इसमें हमें क्या लेना है, बीकॉम एमकॉम और बीए, ये समस्त जो है स्टूडेंट का है, यानी टोटल स्टूडेंट का है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जैसे ये डिवाइड कर दिया, ये तो बीकॉम का हो गया और ये एमकॉम का हो गया और ये बीए का हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है क्या बोला हुआ है, संपूर्ण कक्षाओं के लिए आधार पर विभाजन के लिए किसी एक दंड चित्र, किसी एक दंड चित्र का बोला है, तो हमारे पास क्या एक दंड चित्र वाला कौन सा होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अंतर विभक्त दंड चित्र। अंतर विभक्त के साथ एक परसेंटेज में भी आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तार वाले चित्र एक विमा चित्र नहीं होते। एक विमा चित्र आयत चित्र नहीं होगा, मैंने आपको 2 डायमेंशनल के बताया। रेखा चित्र मैंने बताया हुआ है, मल्टीपल बार डायग्राम्स आपको एक विमा के अंदर होता है, और ये अभी मैंने बताया परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, ठीक है। और ये जो है 2 डायमेंशनल होगा आयत चित्र, जिसको रेक्टेंगुलर डायग्राम बोलते हैं। देखिए लीनियर डायग्राम्स के मध्य से किस श्रेणी को प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं होता, तो सतत श्रेणी को उपयुक्त नहीं होता, ये ध्यान रखना, इसके लिए आयत चित्र होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, पद मूल्यों के अनुपात में लंबाई या ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, क्या बोला हुआ है, पद मूल्यों के अनुपात में जो है लंबाई हो या फिर चौड़ाई, समान क्या है आपकी लंबाई या ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र। तो इसमें जो आपको दिख रहा है, देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स नहीं है, क्या बोला है 2 वेरिएबल्स कैसे नहीं है वो समझिए आप। यहाँ पे एक ही चीज लेनी है लंबाई या चौड़ाई में से, मान लीजिए या तो उसको लंबाई, जैसे ऐसे एक मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो इसको या तो ऊंचाई मान लो या लंबाई मान लो, ठीक है, ये नीचे वाली चौड़ाई होगी, लेकिन ये तो हो गया, इसमें से एक वेरिएबल आ जाएगा इसमें। दूसरा बोला समान चौड़ाई, मतलब जितना भी डायग्राम्स बनाओगे आप लोग उसकी समान चौड़ाई रहेगी, तो इसको मतलब हमें पता चल गया कि इसमें एक ही वेरिएबल है जो लंबाई को दर्शा रहा है, जिसमें छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन चौड़ाई तो समान है, तो इसमें दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये आयत चित्र तो होगा नहीं, ठीक है। आयत चित्र में तो हम क्या करते हैं, आयत चित्र में लंबाई चौड़ाई एरिया क्षेत्रफल निकलता है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सरल दंड चित्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, समान होगी। 3 विस्तार वाले चित्रों त्रिविमा में शामिल नहीं है। खंड चित्र आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं है, तो खंड चित्र तो शामिल होगा, ब्लॉक डायग्राम्स, सम विच्छेद, ब्रेक इवन चार्ट्स, रुको एक मिनट, वर्ग चित्र नहीं होगा। वर्ग चित्र किस में आएगा, 2D में आएगा। 2D में मैंने क्या बोला, 2 डायमेंशन में क्या बोला बताया मैंने, आयत बोला है, वृत्त बोला है और वर्ग बोला है, ठीक है। अब इसको अगर आप 3 डायमेंशन में लोगे तो क्या होगा, आयत का क्या हो जाएगा, एक तो घन क्यूब हो जाएगा, एक क्यूबॉइड भी होता है, घनाभ भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले तो, वैसे इसके टाइप्स में नहीं है। और वृत्त का बोलेगा तो आपका गोला हो जाएगा, 3D में आता है, जैसे हम मेंसुरेशन के चैप्टर्स पढ़ते हैं 2D 3D वैसे ही है। और ये जो बेलनाकार डायग्राम है ये भी 3D में आता है। घन चित्र होता है ये भी जो है क्यूब्स डायग्राम है ये भी आपका 3D में आता है। और ब्लॉक डायग्राम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। औद्योगिक क्षेत्र में मशीन उत्पादन श्रमिक की कार्यकुशलता मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अधिक उपयोगी होगा। तो ऐसा अगर आपको चित्र दिखे, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो उसमें सीधा सीधा आपको बिना सोचे समझे गैंट चार्ट कर देना है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा वो अगर आपको कॉस्ट प्रॉफिट जैसा कुछ दिखे, ठीक है, व्यवसाय से संबंधित, उसमें यही आएगा सम विच्छेद, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो वो होता है जहां पे आपको न तो लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रस्तुतिकरण कहलाता है। चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण की उपयोगिता क्या है, तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य बनाना, सही बात है। समय एवं शक्ति की बचत, ठीक बात है। सूचना प्रेषण करने में सहायक, ये भी है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चित्र क्या है, विभिन्न मदों और मासिक व्यय के लिए। तो ये हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है। पाई चित्र, दंड चित्र निम्नलिखित किस श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं होता। दंड चित्र की बात कर रहा है, दंड चित्र जो होता है वो सतत श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे व्यक्तिगत, खंडित, काल श्रेणी और सतत श्रेणी हो जाएगा। सतत श्रेणी के लिए क्या है, आयत चित्र। तो आई होप आप लोगों को ये सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं समझ में आएंगे। देखिए आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी करना जरूरी है। बाकी चीज़ें देखिए क्वेश्चन कहाँ से, कोर्स कहाँ से, वो सारी चीज़ें एक अलग मैटर है, लेकिन आप सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम तैयारी करें, है ना। वैकेंसीज आते 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 आ जाएगी, ठीक है, और होते होते एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मैं वो जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पे मैं 80 अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है और जीके कहाँ से आ सकता है, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात बताइए कि तैयारी करोगे और 100
100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें से 20 तो आपके पास है भाई। 20 अगर आप गलत भी कर दोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो 100 में से 100 भी अटेम्प्ट करते हो अगर पढ़ के, ठीक है, तो 80 सही होते हैं और 20 गलत होते हैं ना, तो भी आपका 6.33 करता है और उसमें नंबर आपके आपके बेहतर 73 नंबर आएंगे, 72.33, और इससे ज्यादा कट ऑफ गई नहीं आज तक। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं कि आप लोग कम से कम इतनी तैयारी कीजिए कि 100 नहीं तो 80 अटेम्प्ट तो करो, और 80 अटेम्प्ट में एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी। वहां पे आप अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ 9 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 9 क्वेश्चन गलत होंगे ना, 80 में से 9 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके 71 सही होंगे और 3 कटेगा आपका, तो 68 आ जाएगा, और यही आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है। समझ गए आप लोग? तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट यह है कि करंट अफेयर के पीछे भी ज्यादा मत भागो। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश क्या सॉरी मैथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नंबर अच्छे खासे खींचे जाते हैं। अब की बार कंप्यूटर को भी थोड़ा सा अच्छे से लेना, ठीक है। हो सकता है अब की बार स्टैटिस्टिक्स मुश्किल पूछ ले, क्योंकि देखिए हर साल जो है पढ़ाई के दौरान जो होता है वो पैटर्न चेंज कैसे होता है कि अब की बार लास्ट टाइम देखिए कंप्यूटर और मैथ के 30 क्वेश्चन डाल दिए, यानी लगभग 30%। अब 30% में स्टूडेंट क्या सोचेगा कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर और मैथ पढ़नी चाहिए या फिर करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, और अब की बार क्या कर देगा वो डाल देगा 50 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, और बाकी के 5-5 क्वेश्चन डाल दे। तो बोर्ड को कौन रोक सकता है? 4 टॉपिक्स के अंदर 5-5 क्वेश्चन डाल सकता है, ऐसा तो वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि भाई इतना वेटेज है इतना वेटेज है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो पैटर्न चेंज हो। लास्ट टाइम में पैटर्न चेंज हुआ ना तब स्टूडेंट को दिक्कत आई, तो पैटर्न चेंज हो उससे पहले हम पूरा पढ़े ना, दिक्कत ही नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पूरी पढ़ के जाओ, इकोनॉमिक्स की थ्योरी पूरी पढ़ के जाओ, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। मैं सेंट्रल टेंडेंसी का जो मैं कोर्स के अंदर पूरा करवा दूंगा चैप्टर, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर लास्ट में BL अग्रवाल की जो बुक है उसके अंदर से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।